हम क्या इतने बुद्धिहीन हैं कि आपने हमारे खिलाफ एकदम लिखित कानून पारित कर दिया और मुंह से आप कह रहे हैं कि भाई विश्वास कीजिए कि इसके साथ कुछ अन्याय नहीं होगा। तो ये बड़ा मन आहत है। प्रकाश जी, हमने तो जैसे भी अपना जीवन गुजार लिया। मेरे ऊपर भी कई बार SC/ST एक्ट के झूठे फंसाने की मुझे कोशिश की गई, लेकिन शासन और प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूं कि भाई उन्होंने मामले को जाना और DGP को रिपोर्ट भेजी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कुछ महीने पूर्व ही हमें मेरे पूरे परिवार को फंसाने की कोशिश की गई थी। तो एक यादव जी एक अधिकारी थे, क्षेत्राधिकारी थे, मैं उनका आज भी उनको साधुवाद करता हूँ। वो आए, उन्होंने पूरे मामले की जांच की, तो उन्होंने पाया कि भाई जमीनी विवाद का मामला, इसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं किया गया है। तो उन्होंने वो रिपोर्ट DGP साहब को भेजी, तब जाके हम बच पाए, वरना शायद मैं आपसे बात करने के लिए इस समय नहीं होता, शायद जेल में होता मैं, मेरा पूरा परिवार जेल में होता। उसके बाद भी तो हमने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मोदी जी हम आपको वोट नहीं करेंगे। अच्छा, वही इतना सब कुछ सहने के बाद भी सवर्ण आपको वोट दे रहा है। ये तो वही कहानी हो गई ललित भाई कि जैसे आदमी अपने बाल बच्चे को पालता है, पोसता है, कि अपनी पूरी जान लगा देता है, अपना खून दे देता है कि ये बड़ा ये होगा ना तो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। और पता चला जैसे बेटे की शादी हुई, पत्नी आई तो लात मार के निकालना शुरू कर दिया कि अरे बुढ़ो अब तुम्हारी क्या जरूरत है। वही हाल सवर्णों का है कि इन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा, अपना खून दे दिया सवर्णों ने इस पार्टी के लिए, किससे नहीं लड़े और ये सिला मिल रहा है। इतना अन्यायपूर्ण कानून। कोई सवर्ण ये नहीं कह रहा है कि भैया अगर किसी दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, पिछड़े के साथ हो रहा है तो आप उसको होने दीजिए। हम तो कह रहे हैं कठोर से कठोर कानून बनाइए, लेकिन एक कानून का मतलब जैसे मोदी सरकार एक श्रेय लेती है कि अंग्रेजों ने बनाया था भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, तो उसको बदल के इन्होंने भारतीय न्याय संहिता कर दिया। बोला कि नहीं दंड नहीं ठीक है, न्याय न्याय। तो इस कानून में तो केवल न्याय क्या दंड क्या, अन्याय ही है, केवल अन्याय और दंड। कि भाई अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कानून तो अच्छा पहले था ये कानून, ये हटा दिया गया है इस बार। इसके पहले ये कानून था कि अगर कोई गलत शिकायत करता है तो उस पर आर्थिक जुर्माना लगेगा या कॉलेज से बाहर कर दिया जाएगा या केस होगा, यानी उसको पनिश किया जाएगा। तो उसको इन्होंने हटा दिया इसको सीधे। हाँ, और OBC को भी ले आके इसमें जोड़ दिया। अरे भैया मतलब केवल आप ये दिखाना चाहते हैं कि सवर्ण समाज जो है वो आप पहले से ही एक जंगल होता है जिस जंगल में सारे जानवर हैं, तो शेर को कर दिया ये शिकारी है, ये कोई जानवर सामने आएगा तो खा जाएगा। तो ये जंगल का कानून है ना, समाज प्रकाश जी, संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव हो रहा है, ये बात मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं, सब कोई मानता है। जातिगत भेदभाव कैसा हो रहा है? JNU जैसे संस्थानों में खुलेआम जो दलित बच्चे हैं वो ढपली बजाते हैं और कहते हैं तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ठाकुर बामन बनिया चोर बाकी सारे BS फोर, ठाकुर बामन बनिया चोर बाकी सारे BS फोर। तो ये भी तो भेदभाव है ना। ये भेदभाव ना तो प्रधानमंत्री को दिखा, ना सुप्रीम कोर्ट को दिखा। सुप्रीम कोर्ट को दिखा एक सिर्फ रोहित वेमुला वाला केस, जिसमें अपने सुसाइड लेटर में। एक मिनट आपको रोकेंगे लग भाई यहाँ पे, ऐसा कोई वीडियो कोई पत्रकार कोई नेता है क्या जो दिखा सकता है कि सवर्णों ने किया हो OBC या ST के खिलाफ या SC/ST के खिलाफ या किसी के खिलाफ सवर्णों ने ऐसे किया हो? कोई है ऐसा? कोई नहीं दिखा सकता। देखिए उसके लेकिन कंटिन्यू करिए, वही मैं कहना चाहता हूँ कि कोई वीडियो दिखा दे कि सवर्णों ने कहा कि नहीं OBC को भगाओ या दलित को भगाओ या दलित को हम नहीं आने देंगे। कभी कोई वीडियो कोई साथी दिखाए ना कि कोई भेदभाव किया हो असवर्ण ने इस तरह का। भाई मैं ये कह रहा हूँ विश्वविद्यालयों में खुलेआम लिखा रहता है कि जिसके घर में AC है, बामन कौम विदेशी है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मणों यूरेशिया जाओ। पिछली बार तो ब्राह्मण और बनिया को दोनों को एक साथ टारगेट किया गया था। ये तो जातिगत भेदभाव है। लेकिन जिनको टारगेट किया जा रहा है, जो नेशनल न्यूज बनती है, उन पे आपका ध्यान नहीं है। उनको आपने शोषक वर्ग में डाल दिया। जिनको खुलेआम भगाने की बात कई सालों से विश्वविद्यालयों में होती आ रही है, डबली बजा बजा के होती है, उनको आपने शोषक बना दिया। और जो
इनको हमको भगाने की बात करते हैं, उनको आपने शोषित बना दिया। कितनी हास्यास्पद बात है। प्रकाश जी, नरेंद्र मोदी जी को हमने देश का प्रधानमंत्री माना, उनको वर्ल्ड लीडर माना, उनको अपने पिता तुल्य माना। लेकिन यार नरेंद्र मोदी, तुम कैसे पिता निकले? तुमने अपने 2 बच्चों में अगर तुम्हारा एक बच्चा दुर्बल है तो उसको तुम सहज करने के लिए अपने बड़े बच्चों के थप्पड़ मारोगे कि देखो ये होशियार है तो मैं इसको मार रहा हूं। या आपने 4 पौधे लगाए, एक पौधा छोटा रह गया तो आप 3 पौधों को काट देंगे, उसको पूरा काट के बराबर कर देंगे और छोटे पौधे को कहेंगे कि देखो ये साले बढ़ रहे थे, मैंने इनको काट के तुम्हारे बराबर कर दिया। आप 70 सालों में भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान 70 सालों में उन शोषितों को आज तक नहीं बढ़ा पाया। अब जब 70-80 सालों में नहीं बढ़ा पाया तो अब नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि ये जो अपने दम पे बड़े इनको काट के उनके बराबर कर दो। कहाँ का न्याय है? देखिए, अभी पिछले चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस ने ये बात बोली थी ना, इसको भाजपा ने बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया था कि अगर किसी अमीर के पास इतनी जमीन है तो उसको एक लिमिटेड जमीन देके बाकी गरीबों में बांट दी जाएगी, या बाकी दलितों में बांट दी जाएगी, या बाकी पिछड़ों में बांट दी जाएगी। इस बात को भाजपा ने बड़े जोर शोर से उठाया था कि आपके पूर्वजों का और आपकी मेहनत का कमाया धन कांग्रेस लूट कर किसी दूसरे को देना चाहती है। मंगलसूत्र छीन लेंगे। हाँ, गहने छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीना, मंगलसूत्र को ही मुद्दा बनाया था मोदी जी ने। तो वही काम तो भाजपा कर, वही काम तो भारतीय जनता पार्टी सब कर रही है ना। हाँ, सेम वही काम कर रही है कि भाई हमारे बच्चों को आरक्षण नहीं मिला, कोई -40 नंबर पाके भी अब लोग डॉक्टर बनने लगे हैं। हमारे बच्चों को कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाने पड़ते हैं, मेरिट में आना पड़ता है, तब मुश्किल से कहीं हमारा बच्चा कहीं डॉक्टर या इंजीनियर बन पाता है। तो हम तो अपने बल पे, अपने दम पे, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से ही तो हमारा समाज आगे बढ़ रहा है ना। हमें कोई सरकारी लाभ तो प्राप्त होता नहीं है। तो मोदी जी ये चाहते हैं कि भाई अपने बुद्धि और बल से भी आगे ना बढ़े, अपने विवेक से भी आगे ना बढ़े, ये आगे बढ़े ही ना, इनको आगे बढ़ने का अधिकार ही नहीं है। 70 साल में अगर आरक्षण था तब भी दलित और पिछड़े आगे नहीं बढ़ पाए, और ये आगे बढ़ते रहे तो इनका पैर इनके पर ही कुतर दो। आरक्षण आपने 70 सालों तक दिया। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल के लिए, जब देश आजाद हुआ, जब कानून बना, तो उन्होंने कहा कि भाई दलित बहुत पिछड़े हुए, इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। अब भाई उस युग में हम तो पैदा हुए नहीं थे, इस बात को जस्टिफाई करें या इस बात को नकार दे तो हम इस मुद्दे पर जाते ही नहीं है। ठीक है, हुआ होगा, आपने कह दिया, हुआ होगा, होता आया है, हम इस बात को मानते हैं। 10 साल के बाद आज 70-80 साल देश को आजाद हुए हो गए, क्या किसी माई के लाल नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो कहते कि भाई 10 साल के लिए आरक्षण आया था, तो 50 साल हो चुके हैं, अब तो तुम आरक्षण के दम पे आगे बढ़ चुके होगे ना, तो इसको आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। किसी में दम नहीं है, बल्कि इसको और जटिल बनाते गए, लोग आए जटिल बनाते गए, नेता आए जटिल बनाते गए। हमने कभी कुछ चूचा कुछ नहीं। ठीक है भाई, जो आप कर रहे हैं कीजिए। इसको ठीक करना तो दूर, और विकृत किया जा रहा है दिन प्रतिदिन इसको। और उसके बाद भी किसी जा रहा है, ठीक करना तो बहुत दूर की बात। उसके बाद भी किसी संगठन ने कोई रैली नहीं निकाली, कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, कोई तोड़ फोड़ नहीं की, किसी राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट नहीं किया, अपने खून पसीने से सींचा इसको भारत माता मानते हैं। कैसे हम अपने देश में आग लगा देंगे? कैसे अपने देश की संपत्तियों को जला देंगे? बहुत मुझे रोना आ रहा है कि हमारी क्या दुर्दशा हो गई देश के लिए। हम हमेशा सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए कहते थे, अरे भाई आप हमारी गर्दन उतार लीजिए ना, मेरे बच्चों का भविष्य क्यों खराब करते हैं? आपको देश के लिए बलिदान चाहिए, मैं खड़ा हूं। आप जहां कहेंगे मैं वहां आग लगा के खुद को मरने के लिए तैयार खड़ा हूं। आप कहेंगे देश के लिए तुम अपनी गर्दन काट के उतार, तो मैं ललित दीनानाथ हूं, मैं अपनी गर्दन उतार के रखूंगा देश के लिए। लेकिन मेरे बच्चे भोले भाले, उनका, हमारा तो भविष्य खत्म हो गया। लेकिन वो जो बच्चे एक स्वर्णिम भविष्य, अब सपने सजो के जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मोदी आप उनका भी आपने अधिकार छीन लिया। ये लगभग ये आपने पूरे सवर्ण समाज के दर्द को उकेरा है। पूरे सवर्ण समाज का ये दर्द है, हर कोई रो रहा है और अपने आप को एक छला महसूस कर रहा है। वो ऐसा जैसे
एक होता है सीने पे चाकू घोंपना, एक पीठ पे चाकू घोंपना। यहाँ पे तो ये लग रहा है कि जैसे सवर्ण समाज के पीठ और सीना दोनों पे चाकू एक साथ घोंपा गया है। ये बहुत आहत महसूस कर रहा है सवर्ण समाज इससे। प्रकाश जी, हम संख्या में इतने तो नहीं है कि सरकार बना लेंगे, लेकिन इतने तो है कि सरकार पलट सकते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और खासतौर ये पर बात भारतीय जनता नरेंद्र मोदी पार्टी जी का तो को, बुनियाद नींव ही है सवर्ण। एक बार सवर्ण हटा तो ये हाँ, मकान जो दिख रहा है अभी भर भरा के गिर जाएगा। इसकी दशा कांग्रेस से भी बदतर हो जाएगी। अगर सवर्ण हट जाए भाजपा से तो भाजपा की दशा कांग्रेस से भी बदतर हो जाएगी। तो ये बात अगर नरेंद्र मोदी जी को समय रहते समझ में आ जाती है तो अति उत्तम है। हम आज भी मोदी जी के थे, योगी जी के थे, कल भी मोदी जी के रहेंगे, योगी जी के रहेंगे, भाजपा के रहेंगे। बस हमें हमारे अधिकारों से वंचित ना किया जाए। और आप अधिकारों से जी वंचित नहीं कर रहे हैं, आप हमारे अधिकार छीन के सामने वाले की झोली में रख रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य, ये तो हमारे बच्चों के भविष्य का सामूहिक संहार हो रहा है ना। सबसे विभत्स बात जो मैंने बताई, मैं सोच के प्रकाश जी मेरी अंतरात्मा कांप जा रही है। मेरी बेटी कल को बड़ी होगी, किसी कॉलेज में जाएगी, कोई मुसलमान उसको कुछ गलत करने के लिए विवश करेगा और वो विरोध करेगी तो उसका करियर ही ले लिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। प्रकाश जी माफी चाहता हूं, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पूरा सवर्ण समाज आपके इस दर्द को महसूस कर रहा है। और अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया या इसमें संशोधन नहीं हुआ तो ये तय मान के चलिए कि भाजपा की मिट्टी पलीत होनी निश्चित है।